नमस्कार दोस्तों, गिस 5 में आपका स्वागत है। और यहाँ हमारे पास आज है वन प्लस का ये 32 इंची का एलईडी टीवी, जो कि है वाई सीरीज़ का। इसका नाम है Y1S एज। और इसमें क्या आपको खास मिलता है, क्या है वो हम एक्चुअल में मुझे कैसा इसको मैंने जब चलाया तो मुझे कैसा लगा, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि पहले इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। एक बार इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से पूरा पावर ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। अब मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसको ऑन करने के लिए आपको पहले इसका जो रिमोट है वो भी आप देख लीजिए। इसका जो ये रिमोट है, ये इसमें आपको डायरेक्ट कई फंक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे डिज़नी हॉटस्टार आप यहीं से खोल सकते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और गूगल जो असिस्टेंट है उसको भी यहीं से कर सकते हैं। ऑन करने के लिए आपको यहाँ से इसको प्रेस करना होगा। अब ये ऑन हो रहा है। अब मैं आपको आप खुद देख लीजिए कि रियल टाइम में ये कितनी देर लगाता है ऑन होने में और कितने सेकंड्स इसको लगते हैं एक बार आपको इसको ऑन होने। ये एक स्मार्ट टीवी है, तो ये जिस तरह से आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं उसी तरीके से काम करता है। तो इसको भी काफ़ी जितना आपके फ़ोन को 30 सेकंड या 15 सेकंड एंड्रॉयड में लगता है वो इसको भी लगेंगे। और ये देखिए, ये ऑन होना शुरू हो गया है। एंड्रॉयड टीवी इस पर लिखा आ रहा है यहाँ। अब एक बार ये ऑन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, लगभग 30 सेकंड से ऊपर ही हो गया है, 1 मिनट भी शायद कुछ ही देर में हो जाएगा। तो इसको इतनी देर लग जाती है ऑन होने में। अब ये ऑन हो गया है और ये भी एक बार स्लो फ़ोन की तरह है, जिस तरीके से आप स्लो फ़ोन्स होते हैं। तो मान के चलिए कि एक तरह से इसको 1 मिनट लगभग ऑन होने में लग जाते हैं। अब जैसे जैसे मैं इसको काम आपको नीचे ऊपर करता हूँ, जैसे आप अगर इसे देखें तो मुझे अगर नीचे जाना है तो मैं इससे जाऊँगा, ऊपर जाना है तो इससे जाऊँगा, और मुझे राइट में जाना है तो मैं इधर से राइट दबाऊंगा, और लेफ़्ट में जाना है तो ये। और जिस भी चीज़ को मुझे सेलेक्ट करना हो उस पर मैं सीधा ओके सेलेक्ट कर दूंगा तो ये चले जाएगा, उस पर ऑन हो जाएगा वो चीज़। साउंड के लिए यहाँ दे रखा है, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इस तरीके से डिज़नी इस पे ऑन हो जाएगा। मैं आपको पूरी तरीके से ऑन करके दिखाऊंगा नहीं, बैक ले जाते हैं। और कुल मिला के बोलूँ कि तो इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 16,000 रुपये का मुझे पड़ा है, मैंने रिलायंस से ख़रीदा है इसको। और मेरा प्रीवियसली मेरे पास एक ऊपर ये एलसीडी टीवी था, तो इससे मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आपको जो इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। ये सीधा आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, जैसे आपका फ़ोन हो जाता है वाईफाई पे। और उसके बाद आपको ना, अगर इसमें आप सीधा कुछ भी इंटरनेट से चलाना चाहें, यूट्यूब देखना चाहें, वो सब आप इसमें चला सकते हैं। प्री इंस्टॉल आता है, बहुत ही अच्छी टीवी क्वालिटी है। और जो इसका साउंड है वो डॉल्बी डिजिटल मिलता है। आपको इसका बॉक्स भी दिखा दूँ, ये इसका बॉक्स है। और इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको डॉल्बी डिजिटल ऑडियो लिखा आता है। और ऑक्सीजन प्ले भी इसमें जो इनका ओएस है वन प्लस का, उस उन्होंने डाल के दिया है। इसमें कई ऐप्स जो हैं प्री इंस्टॉल आते हैं, और कुछ चीज़ें मैंने इसमें इंस्टॉल करी हैं। नेटफ्लिक्स में प्री इंस्टॉल आया, अमेज़ॉन प्राइम भी। हालांकि इनके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ये सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं है। इनके लिए आपको इनको परचेज़ ही करना पड़ेगा। सो ये नेटफ्लिक्स, ऑक्सीजन प्ले, ये सब डिज़नी और ये सब इसमें ऑलरेडी आया है। और डायरेक्ट आपको रिमोट पर यहाँ डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए इनको बटन्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। गूगल प्ले इसमें प्री इंस्टॉल आता है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें खुद इंस्टॉल की, जैसे एम एक्स प्लेयर मैंने करा है, वूट मैंने करा है, और भी कुछ आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ आप इसमें। हालांकि आपको एक बार अपना लॉगिन ज़रूर करना पड़ता है जब टीवी स्टार्ट होता है। तो मेरा लॉगिन ऑलरेडी हो रखा है। अगर मैं उसको लॉग आउट करूँगा सेटिंग्स में जाके तो वहाँ मिलेगा। और वाईफाई के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है। और आप जैसे वाईफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कौन कौन सा है, किसको हटाना है, किसको लगाना है। जैसे नॉर्मल आप फ़ोन में देखते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ सेटिंग्स में आपको नेटवर्क की सेटिंग्स मिल जाती है, साउंड, पिक्चर, पर्सनलाइज ऐप्स, और आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं।
टाइम, डेट, लैंग्वेज, ये सब, कीबोर्ड, इनपुट, स्टोरेज और भी बहुत कुछ जो कि हम कभी यूज़ नहीं करते ज़्यादातर टाइम। और जिस हिसाब से मैंने अभी तक इसको यूज़ किया है, मैंने इसको जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी में यूज़ करा है और मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। इंस्टाग्राम अगर आप रील्स वगैरह देखते हैं तो वो सब इसमें इंस्टॉल नहीं हो पाया, और तो मेरे हिसाब से वो नहीं हो पाता है और नहीं चलता है। और अब बॉक्स के साथ स्टैंड तो नहीं आता, लेकिन ये जो 2 स्टैंड हैं आपको ये आ जाते हैं और आप इजीली इनको बहुत ही एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, मैंने इसकी मदद से इनको यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। स्टैंड अगर आपको लगाना है तो इंस्टॉलेशन तो फ्री होगी, लेकिन स्टैंड आपको खुद खरीद के लाना पड़ेगा। इसके साथ ये सिर्फ ये स्टैंडिंग स्टैंड ही आता है, दीवार पे माउंट करने के लिए आपको इसके लिए साथ स्टैंड लाना पड़ेगा। अगर इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो बेजल लेस डिज़ाइन है, पूरी स्क्रीन दिखती है। देखिए अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो मेरा और जो ये एलईडी भी एलसीडी है ऊपर, ये भी 32 इंची है और ये भी 32 इंची है। दोनों के साइज़ में बहुत ही डिफरेंस आपको, क्योंकि उसके बेजल्स जो इतने मोटे हैं और इसके बेजल्स तो बहुत ही है ही नहीं, ना के बराबर है बस। लेकिन इसके साथ आपको इसको कैरी करने में भी बहुत ही ध्यान से कैरी करना पड़ता है। अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ तो अच्छा खासा थिक है, हालाँकि स्क्रीन जो आप देखेंगे तो थोड़ी सी दिखा रखी, लेकिन अच्छा खासा थिक है। और यहाँ पीछे इसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ है, 2 यूएसबी आपको दे रखे हैं, आरएफ दे रखा है, एचडीएमआई 2 दे रखे हैं आपको। आप सीधा अगर अपने लैन से भी कनेक्ट करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। और ये आपको केबल लगाने के लिए भी यहाँ दे रखा है, और तो कुछ पीछे है नहीं। अगर राइट साइड की बात करूँ तो पावर केबल के लिए इसमें यहाँ इनपुट है, और ये पावर केबल एसी के साथ ही आया है। इसके साथ रिमोट आया है, रिमोट देखने में बहुत ही अच्छा है, टीवी भी देखने में डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। एक बात अच्छी है कि अगर आपको बार बार अगर आप मूव करते हैं अपनी लोकेशंस तो आपको ये जो स्टैंड मिलता है ये काफ़ी यूज़फुल है। मैं इसको 1-2 जगह मतलब चेंज कर चुका हूँ इसकी लोकेशंस, तो काफ़ी यूज़फुल है बार बार इसको माउंट कराने के लिए आपको दीवार पे ना, तो ये चीज़ अच्छी है। हालांकि स्टैंड लगना तो उससे सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि कई बार आपके घर में छोटा मोटा अगर इसको हिला दो तो ये गिरने के चांसेस रहते हैं। अगर वैसे तो ये स्टडी है अगर आप इसको अच्छे से लगाते हैं, लेकिन अगर कोई इसको थोड़ा सा भी तो प्रेशर या उससे आएगा तो ये ख़राब हो जाएगा और गिर सकता है, टूट सकता है। बहुत ही मुझे तो लगता है कि इसकी बहुत ही नाजुक टीवी है, तो बहुत ही ध्यान से रखने की ज़रूरत है। और इसके बॉक्स में मुझे रिमोट मिला था, वो ये रहा। रिमोट बहुत ही अच्छा है, फ़ोन से भी बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, तो आप फ़ोन से भी इसको यूट्यूब वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं, पुश एंड प्ले वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यूट्यूब जैसे आप फ़ोन पे चलाते हैं वैसे ही चलता है बिल्कुल ठीक से। ये देखिए मैं चला नहीं रहा क्योंकि कई बार राइट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए बचने के लिए लेकिन मैं साउंड की बात करूं तो अगर आपके पास ये टीवी है और आपके घर में इंटरनेट है और अगर आप ऑनलाइन सॉन्ग सुनते हैं तो मैं आपको बोलूँगा आपको स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। कोई ब्लूटूथ स्पीकर, कोई एक्सपेंसिव स्पीकर मत ख़रीदो, इसका साउंड बहुत ही अच्छा है। गाने सुनने के मामले में बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मैं अक्सर इस पर यूट्यूब पे गाने ही चला के देखता सुनता रहता हूँ, अच्छा टाइम पास होता है। हालांकि अगर आपके पास ये सब ऐप्स अगर आप ले लें तो आपको आपका केबल का बिल भी अगर आप देखें कंपेयर करें तो काफ़ी हो जाता है। तो अगर आप 400 रुपये में ये ले लें, आपके घर में इंटरनेट है 400 का, जैसे मैंने ये 30 Mbps पे ही चल रहा है जो नॉर्मल बिल्कुल है। तो मुझे पहले ये भी डाउट था कि ये नॉर्मल केबल के जो स्पीड है उस पर भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तो नहीं, ये चल जाता है। इस चीज़ के लिए भी आप बेफिक्र रहें। मैंने इसको 2 चीज़ों पे ट्राई करा है नेट पे। एक तो मैंने इस इंटरनेट कनेक्शन लिया था जियो का, तो जियो फाइबर पे भी ये अच्छे से काम कर रहा था 30 Mbps पे, और इधर नॉर्मल वाले की स्पीड भी 30 Mbps है, केबल वाले की भी, तो उस पर भी इसने अच्छे से काम करा। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मज़ा आ जाता है। हालांकि मुझे एक चीज़ खुद को ये लगी कि मैंने इसको 16,000 रुपये दे के 32 इंची खरीद, मुझे शायद इससे बड़ा साइज़ लेना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए मुझे सिर्फ 7 या 8,000 रुपये कुछ देने पड़ते। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वन प्लस का अगर आप ये टीवी लेना चाह रहे हैं तो बड़े साइज़ का लीजिए, एटलीस्ट 42 या 50 के अराउंड तो ले लीजिए। वो सिर्फ 7-8-10 हज़ार रुपये का ही फ़र्क पड़ता है उसमें। और लेकिन आपका जो देखने का, क्योंकि
इसमें काफ़ी मज़ा आता है देखने में, बहुत ही साफ़ होता है। लेकिन अगर आपका हॉल बड़ा है और दूर से देख रहे हैं या रूम बड़ा है तो थोड़ा सा आपको आँखों पे ज़ोर देना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि बड़ा साइज़ लीजिए। और मुझे इसकी जो पिक्चर क्वालिटी और जो इसका साउंड है बहुत ही अच्छा लगा। टीवी को ऑन करने में लैग ज़रूर करता है, 1 मिनट के अराउंड मान के चलिए कि ये इसको आपको ऑन करने में लग ही जाएगा। ये पूरी तरीके से जब रन होगा तो 1 मिनट आपको लग जाएगा। जो स्पीड आपकी 7-8 हज़ार रुपये के फ़ोन की होती है एक बार ऑफ़ करने के बाद ऑन करने में, उस तरीके से इसका जो सिस्टम है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं उस तरीके से। और पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, साउंड बहुत ही अच्छा है। स्पीकर अगर आप ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं और इस टीवी भी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो स्पीकर मत ख़रीदिएगा। ये टीवी बहुत ही अच्छे से साउंड के साथ आता है और आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। और इस टीवी में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब चीज़ें हैं। आप कर सकते हैं, रिमोट इजीली काम कर लेता है। आपको अगर आपके पास नेटफ्लिक्स वगैरह का कनेक्शन है तो आप उसमें वो इसमें लॉगिन कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मेरे पास कुछ कनेक्शन थे, मैंने उन्हें लगाया है, वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जाते जाते इस टीवी के लिए वर्डिक्ट 16,000 रुपये में बेहतरीन स्क्रीन और बेहतरीन साउंड के साथ आता है और यही चीज़ आपको चाहिए होती है। डिज़ाइन भी देखने में बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ये जो स्टैंड आता है ये भी बहुत ही यूज़फुल हैं दो, और आप इसे ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन फ्री मिली थी मुझे रिलायंस डिजिटल के साथ, लेकिन मुझे 250 से 400 रुपये का स्टैंड ख़रीदना पड़ेगा इसके लिए, और फिर ही वो मेरे को दीवार पे माउंट हो पाएगा। शायद अब इसका प्राइस आपको और भी कम मिल सकता है। मुझे इसको लिए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। तो अब आप खुद जाके कंपेयर कीजिए किस साइट पे सस्ता मिलता है, और अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है इस टीवी के लिए। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। नमस्कार।